सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल, तो पहले तो डेफिनेशन पंप की लिख लेते हैं। पंप क्या है? पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस which used to raise the pressure energy of a fluid। प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड, ये कोई ऐसी डिवाइस है जो किसी फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करने में काम आती है, प्रेशर एनहांस करती है। बाय यूटिलाइजिंग, आगे लिख लीजिए, बाय यूजिंग या बाय कन्वर्टिंग, ज्यादा अच्छा है, बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रीवेंस को, इस तरीके की मैकेनिकल डिवाइस को हम कहते हैं पंप। तो आगे लिखिए इसमें, हेंस इन पंप्स, flow take place from lower pressure to high pressure। flow take place from low pressure to high pressure। जहां प्रेशर लो होगा, आप लोगों को मालूम है पहले से ही, वहां वेलोसिटी हाई होगी। जहां प्रेशर लो होगा वहां वेलोसिटी हाई होगी, और जहां वेलोसिटी लो होगी वहां प्रेशर हाई होगा। तो इसका मतलब बताइए, इन पंप फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हाई प्रेशर। अगर ऐसे वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम हाई वेलोसिटी टू लो वेलोसिटी। या ये तो सिंपल हो गया। अब दूसरे अंदाज में क्वेश्चन पूछा, यानी इन पंप्स फ्लो का रिटार्डेशन होता है। इन पंप्स फ्लो का क्या होता है? रिटार्डेशन। क्वेश्चन ये आएगा, सही है ना? तो यही चीज लिखिए, हेंस रिटार्डेशन ऑफ फ्लो टेक प्लेस ड्यूरिंग पंपिंग। ठीक है, यानी रिटार्डेशन होता है, ये खासियत है पंप की। पंप में फ्लो का रिटार्डेशन होता है, दैट इज हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ जाता है। अब लिख लीजिए अगली लाइन से, पंप द वर्किंग ऑफ, अभी देखिए हम सिर्फ ये पंप की डेफिनेशन लिख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन नहीं है ये सिंपली है पंप की डेफिनेशन है, पंप को डिफाइन कर रहे हैं। इट मे बी सेंट्रीफ्यूगल, मे बी रेसिप्रोकेटिंग। तो द वर्किंग ऑफ पंप इज रेसिप्रोकल टू द टरबाइन। टरबाइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है पंप की वर्किंग। टरबाइन की बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिप्रोकल होती है। और स्टडी में अगर आपकी, वैसे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर रहे हैं इनका, अगर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो जो वर्किंग जिस तरीके से हमने स्टडी करी है करते, आपको क्यों टरबाइन की नहीं कराएगी? टरबाइन में जो रिएक्शन टरबाइन है, जिस तरीके से उनकी स्टडी करते हैं, बिल्कुल उसका जस्ट रिवर्स हो जाता। इनके वेलोसिटी डायग्राम बनते हैं, ब्लेड एफिशिएंसी डायग्राम बनते हैं, ब्लेड डायग्राम कहते हैं इनके, जब बनाते हैं वेलोसिटी डायग्राम्स बनते हैं, पंप हो या टरबाइन हो, बिल्कुल जस्ट रिवर्स होते हैं।
यानी आपने अगर एक चीज की डेप्थ में स्टडी कर ली ठीक से, तो ये तो नहीं कि पूरी पूरी आ जाए दूसरी चीज, लेकिन ये मानिए कि मोर देन 80% नॉलेज दूसरी की आपको आ जाएगी, बस 20% एफर्ट्स और देने पड़ेंगे, दूसरी चीज भी आपसे आ जाएगी। अगर पहली को ठीक से समझ लिया है तब, पहली कोई रट्टा मारा है तो फिर तो कुछ नहीं है। तो दोनों रेसिप्रोकल है वर्किंग में। जैसे देखिए कैसे रेसिप्रोकल है कि देखिए पंप आपकी टरबाइन क्या कर रही थी, टरबाइन में यहां से फ्लो आ रहा था और फ्लो नीचे की तरफ अपने फ्रीली ड्रॉप हो जा रहा था, यानी यहां पर फ्लूइड की एनर्जी से क्या मिल रही थी हमें, मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल पावर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां रिवर्स हो रहा है, यहां आप मैकेनिकल एनर्जी को इसको दे रहे हो, जैसे हीट पंप और आईसी इंजन होता है, यहां मैकेनिकल एनर्जी को इसको सप्लाई कर दोगे, ये फ्लूइड को ऊपर से उठाएगा और कहीं दूसरी जगह ले जाकर के स्टोर। इसीलिए तो कल देखा था डायरेक्ट टरबाइन रेसिप्रोकल टरबाइन, डायरेक्ट टरबाइन रेसिप्रोकल बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। लेकिन सभी टरबाइन रेसिप्रोकल नहीं होती। अब ये कोई कहे कि साहब क्या सभी टरबाइन पंप का वर्क करने लगेगी, तो ऐसा भी नहीं है, वर्किंग जस्ट रिवर्स है। यानी इसका मतलब ये समझिए जब वर्किंग रिवर्स है तो यहां से फिर क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाली डेफिनेशन पर आएगा। यानी टरबाइन क्या करती है, टरबाइन में क्या होता है, जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हाई होता है ऊपर की तरफ, और जब नीचे रिलीज करता है तो लो प्रेशर। जाहिर से हाई हेड से आता है तो वहां प्रेशर कहीं ज्यादा रहा होता है, वहां से अल्टीमेटली वो लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर के एटमॉस्फेयर प्रेशर पर उसे हम रिलीज कर देते हैं। टरबाइन में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पंप में क्या होता था, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। सिमिलरली पंप के लिए टरबाइन के लिए क्वेश्चन आता है, यानी टरबाइन में क्या होता है, फ्लो कैसा होता है, एक्सीलरेटेड फ्लो। यहां कैसा फ्लो था, यहां कैसा था पंप में, रिटार्डेड। लिखा तो है कैसा फ्लो है, रिटार्डेड फ्लो लिख दिया है ना, लिखा हुआ है बोर्ड पर, नहीं लिखा हुआ तो बोल क्यों नहीं रहे हो। तो यहां पर कैसा फ्लो है, रिटार्डेड फ्लो। तो टरबाइन में कैसा फ्लो होगा, एक्सीलरेटेड। चाहो तो पॉइंट बना के लिख लो, बाई चांस अगर नहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पॉइंट बना के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इन टरबाइंस एक्सीलरेटेड फ्लो टेक प्लेस। इन टरबाइंस एक्सीलरेटेड फ्लो टेक प्लेस। टरबाइंस में एक्सीलरेटेड फ्लो होता है, इनमें होता है रिटार्डेड फ्लो। ठीक है, तो अब आ जाइए इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हल्का हल्का सा। पंप जो है हमारी दो तरीके की होती है बेसिकली ब्रॉडली। एक होती है आपकी रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग एक होती है आपकी रेसिप्रोकेटिंग। इनको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। एक होती है आपकी रोटोडायनामिक पंप। जी अभी आ रहे हैं। एक होती है आपकी रोटोडायनामिक। रोटोडायनामिक में फिर दो तरीके के हो जाते हैं, इसमें भी अगर आप क्लासिफाई करो, करे दे रहे हैं, जरूरी तो नहीं था ज्यादा लेकिन चलिए कर दे रहे हैं। इसमें भी एक होती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली, रोटोडायनामिक में भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली पंप होती हैं। ठीक है सर, रेसिप्रोकेटिंग नहीं होती वो, रोटोडायनामिक वाली जो पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग नहीं होती, लेकिन वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली हो सकती है। दूसरी यहां पर रोटोडायनामिक में होती हैं वो फिर दो तरीके की होती हैं अपने आप में। एक पहले एक ही गाड़ी पे वो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये फिर आ गई आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली पंप जो है इनमें मैं आपको लिख दूं, एक होती है लोब पंप, लोब पंप, लोब पंप।
ठीक है ना, गियर पंप, स्क्रू पंप, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली पंप है। ये क्लासिफिकेशन में हल्के अंदाज में कर दे रहा हूं आपके लिए। इसका मतलब ये है कि इस टेबल को भी ठीक से याद रखना, क्वेश्चन आ जाए। पिछली बार आ गया था क्वेश्चन, इसलिए इस बार हम लिख रहे हैं। पिछली बार ये लोब पंप पूछ ली थी उन्होंने। आप लोग पेपर नहीं देखते हो, लेकिन हम पेपर को देखते हैं, कायदे से समझ रहे हैं ना, और उसी हिसाब से अपने नोट्स में घटा बढ़ा भी हर साल कर देते हैं। पिछली साल के पेपर को देखोगे तो उसमें पूछी थी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली पंप कौन सी है। जिन लड़कों ने पढ़ रखा था वो तो लगाया है, बाकी वो रेसिप्रोकेटिंग उसमें ढूंढते रहे एग्जाम के ऑप्शन में। रेसिप्रोकेटिंग था नहीं उसमें। उसमें क्या होगा, लोब पंप, स्क्रू पंप, गियर। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की पंप है वैसे में रोटोडायनामिक है। वैसे कैसे ये रोटोडायनामिक। अब रोटोडायनामिक में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। रोटोडायनामिक का मतलब क्या है कि रोटेशन होगा इसमें पार्ट्स का। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, पार्ट्स की स्लाइडिंग होगी, पार्ट्स की स्लाइडिंग होगी टू एंड फ्रो। रोटोडायनामिक क्या है कि रोटेट करेगा कोई एक पार्ट कंटीन्यूअसली। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रू पंप की मैंने बात करी। स्क्रू जो पंप है, स्क्रू पंप में फिर एक स्क्रू पंप थोड़ा समझाना मुश्किल है। यहां पर चलिए एक पंप और लिख लीजिए, थोड़ा सा उसका डायग्राम आप देख लीजिएगा, समझाना थोड़ा सा वर्बली बताना आप मुश्किल है। हेलिकल पंप, इसको समझाना बड़ा आसान है। हेलिकल पंप है ना, स्क्रू पंप का डायग्राम देख करके आपको समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करता है हेलिकल पंप। अब हेलिकल पंप क्या है, हेलिकल पंप कुछ भी नहीं है। ऐसे मान लीजिए आपने नट और बोल्ट जैसे टाइट कर रहे हैं, ये है आपका सिलेंडर टाइप का, इसके अंदर थ्रेड बने हुए, उसमें अंदर को नट टाइट करते चले जाओ तो यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अल्टीमेटली। कसते जाओ तो यहाँ पर अल्टीमेटली अंदर जो गैस ट्रैप कर जाएगी उसका क्या होगा, कंप्रेशन। तो कोई आगे पीछे थोड़ी कर रहे हो उसे, आप रोटेट करा रहे हो एक पार्ट को आप क्या करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है, आगे की तरफ वो स्लाइड करके जा रहा है, लेकिन रेसिप्रोकेट करके नहीं जा रहा है, रोटेट कर। तो इसलिए ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाली पंप है सब कुछ। ये हो सकता है तुम्हें अगर किसी ने कंप्रेसर पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया वहां कंप्रेसर में ये क्लासिफिकेशन आ जाना चाहिए था, नहीं कराया है। तो जिसने भी कराया है कंप्रेसर उसने गलत किया है। हाँ, कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन बिल्कुल यही है। हाँ, एक्सियल फ्लो सभी है, बिल्कुल कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन यही है। जो पंप और कंप्रेसर में कोई फर्क है क्या? कंप्रेसर में इसलिए उसे कह देते हैं कि सिर्फ अब जब गैस को कंप्रेस करने लगते हैं तो कंप्रेसर कहलाने लगता है, किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करने लगे तो पंप कहलाने लगते हैं। लिक्विड गैस कुछ, यहाँ हमने फ्लूइड कंप्रेस करने की बात करी है, कोई अभी गैस या लिक्विड थोड़ी है। तो दिस इज द जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर, बिल्कुल सिमिलर क्लासिफिकेशन है कंप्रेसर। सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल है, सिमिलर जो है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन है। सिमिलर नहीं सेम, सिमिलर तो गलत वर्ड हो जाएगा, सेम। ठीक है, चलिए फिर कोई नहीं, तो वहां देख लीजिएगा जब हो जाता है वो पढ़ाया जाए, या जब हम कंप्रेसर पढ़ाएंगे तो फिर एक बार इसको और ब्रॉडली कराएंगे। वहां तो यहाँ से इसलिए जोड़ दिया गया, इस बार जो है पंप के नाम से ही पूछ लिया था। उन्होंने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन सी है, जिन्होंने कंप्रेसर वाली क्लास करी थी, सुहेल सर पढ़ाते हैं जैसे, तो वो करके आए थे बच्चे। जिन्होंने उनकी क्लास को मिस कर दिया हो था वो फिर उसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप ढूंढ रहे थे, तो हम पढ़ाते हैं रेसिप्रोकेटिंग तक खाली, नहीं तो दोनों ही पढ़ाते रहेंगे। ये है ना इस बार, लेकिन हमने स्पेशली फिर इसको लोब पंप को यहाँ पर डाल दिया है। चलिए फिर आती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप फिर दो तरीके की होती है इसमें, है ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप को अब जो मैं यहाँ पे दो तरीके डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो ऐसे नहीं कि है तो रोटोडायनामिक है ना, दूसरे अंदाज में यहाँ पे क्लासिफिकेशन दोनों अलग अलग करते हैं। जैसे एक तो आपकी है सेंट्रीफ्यूगल पंप आपकी एक्सियल फ्लो, एक तो आपकी है एक्सियल फ्लो पंप, और दूसरी जो है वो है मिक्स फ्लो। एक है आपकी एक्सियल फ्लो, एक है आपकी मिक्स फ्लो। देखिए टरबाइन भी ऐसी पड़ी थी आपने, एक एक्सियल फ्लो टरबाइन थी, कपलन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, एक मिक्स फ्लो थी। मिक्स फ्लो में क्या होता था, रेडियल इनपुट, एक्सियल आउटपुट। बिल्कुल उसका उल्टा है ये, मैंने क्या, टरबाइन का उल्टा पंप है, तो इसमें कैसा हो रहा होगा मिक्स फ्लो में, एक्सियल इनपुट, रेडियल आउटपुट।
पूछ लेते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल वहां से याद रखेंगे। कैसा हो रहा होगा इसमें, एक्सियल इनपुट लीजिए, एक्सियल इनपुट रेडियल आउट, एक्सियल इनपुट रेडियल आउटपुट। दिस इज द शॉर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन। ठीक है, क्वेश्चन अभी इसी टेबल से आ जाएगा, इधर उधर से ज्यादा भागेगा नहीं। एक आधी चांस है जो अलग चीजें हैं, फिर कई बार टरबाइन के बारे में। अब देखिए एक्सियल फ्लो कह लीजिए जो टरबाइन है, इसका फिर पूछते हैं। ये मिक्स फ्लो टरबाइन कब यूज कर रहे थे, लो हेड मीडियम हेड था ना, और बहुत कम हेड के लिए क्या यूज कर रहे थे, कपलन टरबाइन। बहुत कम हेड था तो कौन सा यूज कर रहे थे, कपलन टरबाइन। पढ़ के आया करो, है ना। बहुत कम हेड के लिए प्रोपेलर और कपलन, और ज्यादा कम हेड था तो बल्ब टरबाइन। उसके बारे में तो हम स्टडी नहीं करते, तो स्पेशल केस था। बल्ब एंड डायराइज तो एकदम स्पेशल केस। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या था, डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा था, हेड कम। तो इसका मतलब एक्सियल फ्लो टरबाइन कहां यूज करेंगे आप, पंप कहां यूज करेंगे, जहां आपको लार्ज डिस्चार्ज चाहिए लेकिन कम हेड पर चाहिए। हेड बहुत ज्यादा नहीं है, मीटर 2 मीटर हेड आपको डेवलप करना है। ऐसे मानो पानी जो है नदी में से खेत में डालना है, पानी नदी में से निकाल करके खेत में डालना है। अब इरिगेशन में ढेर सारा पानी चाहिए, तो इसका मतलब अगर ऐसा है नदी में से खेत में डालना है तो कौन सी यूज करोगे, एक्सियल। एक्सियल, हाँ ये क्या थी मिक्स वाली, ये थोड़ा सा हाई हेड के लिए, थोड़ा सा हाई मतलब इसके कंपेयर में हाई 50-60 मीटर तक, यानी अगर आपको 50-60 मीटर तक ऊपर ले जाना है पानी और डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, हेड बढ़ाना है आज, तो आप मिक्स फ्लो टरबाइन मिक्स फ्लो पंप यूज कर लें, मिक्स वाली यूज कर लें। तो कभी कभी फिर क्वेश्चन पूछता है कि इरिगेशन में कौन सी पंप यूज हो रही है। तो इरिगेशन में अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा रहना है, दोनों ही पंप यूज हो रही है। इरिगेशन में दोनों ही यूज हो रही, नदी नाले से पानी निकाल कर फेंकना है और एक्सियल फ्लो को यूज करेंगे। कहीं थोड़ा नीचे से गहराई से पानी लाना है तो मिक्स फ्लो को यानी इसको यूज करेंगे। आपने देखा हो आपकी घर पर किसी के भी लगी हो इलेक्ट्रिक पंप जो लगी होती है, जैसे मोटर लगी होती है, वो घुमाती है पंखे को, तो जो पंखा होता है वो मिक्स फ्लो टरबाइन पंप ही है। पंखा होता है टिल्लू पंप का, समरसेबल नहीं। पुराने जमाने में तो घरों में भी पानी खींचने के लिए लगी रहती थी, कुछ के यहाँ भी लगी होगी, ऊपर घूमती है, गोल गोल मोटर से चलती है, रोटेट होती है, पंखे टाइप की होती है, पंखा कहते हैं देसी लैंग्वेजों से, पानी खींचने के लिए इरिगेशन में। तो मिक्स फ्लो ही है वो। लेकिन समरसेबल या एक्सियल फ्लो पंप भी कम हेड डेवलप नहीं कर रही है आजकल, ये भी बहुत लार्ज हेड के लिए यूज की जा रही है। लेकिन इनके केस में फिर लार्ज हेड कर देंगे डिस्चार्ज थोड़ा कम हो जाता है, जैसे तुमने देखा होगा। लेकिन इसकी फिर हर चीज़ की अपनी एक अच्छाई हो रही है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सबने देखा है, तुम्हारे हॉस्टल्स में तुम्हारे घर पर जो लगी हुई है वो क्या है, समरसेबल। और समरसेबल क्या है, वो एक्सियल फ्लो पंप है। समरसेबल जो है वो आपकी एक्सियल फ्लो पंप है। आजकल तो इरिगेशन में भी समरसेबल का ही इस्तेमाल हो रहा है, बहुत डेप्थ से पानी खींचने के लिए। है तो अच्छी चीज वही, लेकिन डेप्थ से पानी खींचने में इसलिए यूज हो रहा है इसका। आपसे कोई इंटरव्यू पूछ ले कि बेस्ट क्या है, वैसे बेस्ट तो यही है, लेकिन इसका यूज इसलिए हो रहा है कि मिक्स फ्लो वाली के लिए क्या चाहिए आपको, पूरा नीचे तक गड्ढा खोल के ले जाना होगा, मोटर भी ले जानी होगी नीचे, उसको इंस्टॉल करना नीचे ले जाकर के। अगर पानी बहुत नीचे चले गए हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तो उसे नीचे ले जाकर इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है। बट ये समरसेबल तो आपने देखा है, एक गड्ढा सा बनता चला जाता है, उसमें नीचे जाकर के अपने आप उससे इंस्टॉल हो जाती है, जरूरत पड़ती है बाद में खींच करके मेंटेनेंस भी कर लेते हैं। तो दिस इज द रीजन टू यूज द समरसेबल इंस्टेड ऑफ दीज मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस। मिक्स्ड फ्लो पंप की जगह पर जो आज की डेट में हम एक्सियल फ्लो पंप यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ समरसेबल, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। हाई बहुत डेप्थ से अगर हमें पानी निकाल करके लाना है तो इसको वहां पर इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। ये तो बस मैक्सिमम इंस्टॉलेशन लिमिट इसकी 30-40 फीट तक है। 30-40 फीट से नीचे जब पानी चला जाता है फिर ये काम नहीं कर पाते। लेकिन वो से हम 80 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक इंस्टॉल कर पा रहे हैं। उसे हम खूब
मीटर तक, फिट में नहीं, 300-400 मीटर तक फिट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक बस जितना नीचे तक हम गड्ढा कर सकते हैं उतना नीचे तक वो इंस्टॉल हो जाती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों में अगर ऑप्शन दे रखा हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू दिस, अगर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो आप हेडिंग देंगे वहां पर एक्सियल फ्लो पंप यूज्ड इन इरिगेशन, एक्सियल फ्लो पंप, क्यों एक्सियल फ्लो ही इरिगेटर यूज हो रही है, चाहे डेप्थ से डाले हो पानी निकाल के, ऊपर तो ये है ही है काम, ऊपर तो ये बेहतर अच्छा है। ठीक है साहब, हो गया, आगे बढ़े। तो अब ये आपका छोटा मोटा क्लासिफिकेशन इनका हो गया। चलिए अब आ जाते हैं लौट करके फट से काम की चीज जो अब आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब हेडिंग दे दीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिर से हेडिंग दे दीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पढ़ना है वो तो दे दीजिए, फिर से अब हेडिंग दीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी अब सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिफाइन करेंगे। द वर्किंग प्रिंसिपल of centrifugal pump is based on the phenomenon of centrifugal force, acting on particle rotating in circular motion. इस पर बेस्ड है इसका प्रिंसिपल। पूछ लेते हैं ना कभी कभी क्या प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये समझ में आ रहा है, रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन, इस पर बेस्ड है ये। आप लोग सभी हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में तो उस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। रस्सी पर अगर एक बांध कर घुमाते रहो रस्सी जैसे छूटेगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भाग जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसे रोके रखने के लिए अंदर की तरफ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना होता है, तो रस्सी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, ये पढ़ा हुआ आपने। इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है आपकी दूध से क्रीम निकालने की मशीन, है ना। ये एग्जांपल के तौर पे पढ़ा होगा जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, सेंट्रीपिटल के बारे में पढ़ा होगा स्कूल में। दूध से क्रीम निकालना इसी फिनोमेना पर है। होता क्या है इसमें, हम दूध से नहीं निकालने जा रहे क्रीम, हम ध्यान इसको देख रहे हैं। देखिए इसमें कैसे होती है वर्क, जरा देख लीजिए। ये है आपका केसिंग, इस केसिंग में ये आपका शाफ्ट, ठीक है ना। शाफ्ट कुछ इस तरीके से है, ये है शाफ्ट। शाफ्ट में ये एक इस तरीके से है कि यहाँ पर ऐसे करके पाइप भी लग जाएगी, है ना। ये पाइप आपको दिखाई दे रही है, अंदर तो शाफ्ट ही है लेकिन यहाँ पर मैंने ये पाइप दिखाई है, यानी इसमें पानी जाएगा। केसिंग है तो पहले बना लेता हूँ चलिए आप समझिएगा। इस पर ये जो यहाँ पर जो ये है शाफ्ट टाइप, ये इस पर ये शाफ्ट नहीं, बेसिकली इस पर इस तरीके से ब्लेड्स बने हुए हैं, इस पर इस तरीके से ब्लेड्स बने हुए हैं, ये ब्लेड्स है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो, देखा है किसी ने पंखे को जो पानी खींचने में यूज होता है टिल्लू पंप में, देखा है। कूलर में टिल्लू पंप होती है, हाँ बिल्कुल वही टिल्लू पंप है। कूलर में भी यही पंप यूज होती है, मिक्स फ्लो वाली। देखा है कभी खोल करके उसे? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो या इसको बना लीजिए, तो जिन्होंने देखा है उन्होंने भी और जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने, सब लोग बना लीजिए, बना लीजिए।
कि ऐसे बनाइए बिल्कुल चिपका दीजिएगा, तो जब नहीं दिखा तो फिर पूरा ही बनाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए ट्रेंड चेंज कर देते हैं, देखा होता तो दूसरे अंदाज में समझा देते हैं, नहीं देखा तो वही बनाएंगे। ये है ये चीज अब हमने नई चीज बनाई है, अब ये पुरानी वो नहीं है, इसका ये नई चीज है, इसलिए हमने चेंज कर दिया। पहले से समझिए, फिर उसको फिर चलेंगे पंप पर, पहले से समझेंगे फिर पंप में लगाएंगे। दिस इज योर इंपेलर, ये इंपेलर कहलाता है, ये इंपेलर कहलाता है। बिल्कुल ये इसकी शेप ऐसे होती है जैसे आपके आजकल जो बाइक का रिम आ रही है, ऐसी शेप होती है दूर से देखने में तो, लेकिन रिम में जो है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रहता है, यहाँ ब्लैंक स्पेस नहीं है। यहाँ पर क्या है, पूरा कवर है, ये पैसेज है, ये चीज पैसेज है, ये क्या है, ये पैसेज है अंदर को, ये अंदर को पैसेज है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो है अंदर को कुछ बिल्कुल अंदाज में ये पैसेज है, ठीक है ना। ये जो है अंदर को पैसेज है, अंदर ये अंदर को यहाँ पर पैसेज है। जैसे स्प्रॉकेट से लगे रहते हैं उसमें, ऐसे मानो उन स्प्रॉकेट में अंदर से होल होते और सेंटर पर आकर के वो होल सब यहाँ पर मिल रहे होते। जो कार का पहिया है स्प्रॉकेट से लगे रहते हैं, उन स्प्रॉकेट में क्या होते, यहाँ पर होल होते और वो यहाँ आकर के भी मिल रहे होते सेंटर पर। अब देखिए क्या होता कि अगर ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये जहां जाकर के मिल रहे होंगे, ये यहाँ जाकर के अंदर मिल रहे होंगे, ये यहाँ जाकर के मिल रहे होंगे, ये यहाँ जाकर के मिल रहे होंगे, धीरे धीरे समझते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ऐसा लग रहा है यहाँ देख करके तो आपको सब आपस में जैसे जुड़ी कैसे रहे होंगे, जुड़ भी रहे होंगे फिर भी, है ना, क्योंकि यहाँ तो हम 3D में नहीं दिखा सकते ना, वो तो अंदर से होगा, पूरे में थोड़ी होगा जो ऐसे कट जाएगा वो तो ऐसे करके शाफ्ट लगी होगी, शाफ्ट पर यहाँ होगा एक पाइप सा, वो पाइप जाकर के अंदर को उस पर लगेगा, वो ऐसे करके, समझ में आ रही है। ऐसे नहीं कि इसमें देखकर कोई जुड़ेगा ही नहीं, तो सामने से फ्रंट भी दिखेगा। अब देखिए होगा क्या, सब सिंपल अंदाज समझ लीजिए। इसमें फॉर एग्जांपल हमने शुरू में पानी भर दिया, अब इसको हमने बंद कर दिया एक केसिंग में, ये केसिंग इस तरीके से लगी हुई है, ऐसे कर हमने इसको केसिंग में बंद कर दिया और यहां से अब ऐसे करके एक पाइप नीचे को लगा दिया, यहां से एक पाइप लिया और ऐसे करके इस केसिंग में से नीचे को लगा दिया, यानी पाइप आपको ऐसे दिखेगा, वो पाइप ऐसे लगाएंगे और ऐसे करके नीचे लगेगा, ठीक है, देख लीजिए कहीं जाकर के, समझा दे रहा हूं। अब इसको हमने क्या किया, यहां से लेकर के और यहां तक भर दिया पानी से। यहां एक हमने वाल्व लगा रखा है जिसे कह रहे हैं हम आप सक्शन वाल्व, एक वाल्व हमने यहां लगा रखा जिसे हम कह रहे हैं डिलीवरी वाल्व, जिसे कह रहे हैं हम डिलीवरी वाल्व। हमने अल्टीमेटली क्या किया, शुरू में इसको यहां से लेकर के यहां तक पानी से भर दिया, या जो भी फ्लूइड हमें शक करना है उठाना है उससे हमने इसको फिलअप कर दिया। अब देखिए होगा क्या, विद द हेल्प ऑफ, इधर तो लगी दूसरी तरफ इस पर मोटर लगी होगी, मोटर इस पंखुड़ी को घुमाएगी, जब मोटर इस पंखुड़ी को घुमाएगी तो इसमें भरा हुआ पानी जो हमने भर दिया है वो कहां भागेगा, बाहर की तरफ। वो कहां भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको किसी ने बांध थोड़ी नहीं रखा है, वो तो बाहर की तरफ भागेगा निकल करके। जैसे ही वो बाहर की तरफ भागेगा, यहां वाला पानी बाहर को भागेगा, तो यहां क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा। जब यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहां तो वैक्यूम नहीं है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया, यहां पर प्रेशर कम हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, यहां पर प्रेशर कम हो गया। तो ऑलवेज आप जानते हो फ्लूइड लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है, यानी नीचे से पानी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पानी यहां आएगा वो भी रोटेट करना शुरू कर देगा, और रोटेट करना शुरू कर देगा तो फिर वो दूर भागेगा। यानी जो सिफोनिंग में सक्शन हो रहा था खुद से क्रिएट, यहां पर रोटेट करा करके वो सक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। कर वही फ्लूइड ही रहा है, कर फ्लूइड ही रहा है, लेकिन फ्लूइड को रोटेट कराने के लिए हमें लगातार एनर्जी देनी है। आगे बढ़ गई इसकी समझ में कुछ? हल्की हल्की से आगे। अब जाकर घर पे एक बार, हाँ तो कुछ लोग बिल्कुल समझ में आएगा, और एक बार जाके देख लीजिएगा,
डायग्राम है इसका, यूट्यूब पर वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यूट्यूब पर एनिमेटेड वीडियो 3D में CFD मॉडल डाल रखे हैं लोगों ने, आपको बिल्कुल प्योरली दिखाई देगा कैसे फ्लूइड ऊपर को उठ रहा है। एक बार जाकर के सर्च कर लीजिएगा, मेरे पास नेट नहीं है, मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ चलेगा भी नहीं। तो ये है कंसेप्ट इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। काफी टाइम ले लिया हमने समझाने में, इतना समझाना कोई जरूरी तो नहीं था, लेकिन समझा दिया कुछ अच्छी बात है, समझ में आ गई आपकी। कि सभी लोग कोई गांव के बैकग्राउंड थोड़ी, गांव वाला आदमी तो जानता है बहुत ज्यादा, लेकिन कैसे होता है ये फंक्शनिंग जब पहले हमें भी नहीं मालूम थी। जो गांव में तो हमने तो इसको पूरा खोल बांधा है हाथ से, हमने तो पूरा ऐसे खोला बांधा है खूब कुएं में जाकर के नीचे पंप को। एक बार तो ऐसा हुआ गए नीचे ले जाने के लिए, और जो है ऊपर से ही मतलब आधे रास्ते में आ गए और गिर गए। एक बार तो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट, बहुत ही ऐसा हुआ कि एकदम लाइट चली गई। देखिए ये कोरिलेट कर रहा हूं मैं, तो खुदा जो चाहता है ना होता वो है। हुआ ये कि लाइट चली गई। मेरी जिंदगी में तो जाने कितनी बार ऐसे मौजूदे हुए, कई बार। तो उनमें से एक ये बता रहा हूँ, लाइट चली गई और लाइट जैसी चली गई तो हमारे ट्यूबवेल में कुछ ऐसा दिक्कत था कि पानी उसमें नीचे चुचा जाता था थोड़ा सा, तो निकालना पड़ता था। अब निकालने के लिए एक बंदा नीचे घुसेगा, डब्बे से भर भर के बाल्टी में डालेगा, और बाल्टी एक बंदा ऊपर से बाल्टी को खींच करके पानी को बाहर निकालेगा। चलती रहेगी तो पानी उसमें नहीं निकलेगा। वो इसमें होती है, इस पंप में एक दिक्कत होती है ये कभी कभी। अब तो एक बाईपासिंग सिस्टम से यूज कर दिया ना, पुराने जमाने में ऐसा आता था कि गैस निकालनी पड़ती थी, लीकेज करनी पड़ती थी, गैस बन जाती थी, वही वेपराइजेशन होकर के कभी कभी। तो मैं चला गया नीचे, मुझसे जो बड़े भाई हैं हमारे, यही अलीगढ़ में ही वो जेई है बिजली विभाग में, वो ऊपर से पानी खींचने पर और मैं निकालने के 2-3 बाल्टी निकलता था। चला गया मैं, जा करके पानी भरा, और पानी भरने के लिए वहाँ इतनी स्पेस तो होता नहीं बहुत ज़्यादा, और मैं छोटा सा ही था, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो जो पट्टी जो रहती है, पट्टी के बीच में बैठ करके मैं, तो डर लगता था, उसमें मेंढक रहते हैं नीचे पानी में। फिर कभी कभी सांप वाप भी होते हैं, सांप वाप तो नहीं था लेकिन मेंढक थे, तो छोटे ही थे। कभी कभी मौका पड़ता था हमें जाने का, तो खुशी खुशी जाते भी थे। तो चले गए, बीच में बैठ करके हम पानी भर रहे, पानी भर करके, और हम बस ऊपर निकल करके आते हैं। बिल्कुल लिटरली मानिए कि ऐसे मानिए ये गड्ढा है, गड्ढे से यहाँ बस आकर खड़े भी नहीं होते, बस ऊपर ही पहुंचते हैं और लाइट आ जाती है। और वो थी हमारी पंप डायरेक्ट, लाइट आई तो चल जाए, तो उसे हटाना पड़ता था, ऐसा कभी हो जाता। तो अब हम दोनों ही छोटे छोटे थे, मैं 5वीं 6वीं में होऊंगा, वो 7वीं 8वीं में होंगे। दोनों को ही मतलब वो ऐसे मानो कि इत्तेफाक की बात थी कि हम निकाल लेते नहीं, कभी निकालते भी नहीं थे। या तो कोई बड़े भाई निकालेंगे, या तो कोई जो रहते हैं काम वाले वो निकालेंगे। अब इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों ही थे और वो निकालने घुस गए, और मानिए कि बस सेकंड्स का डिफरेंस था। अगर 2 सेकंड पहले आती तो फेंक तो फिर भी नीचे ही देती, वो पटे से तो लग के ही आ रहे थे ना, पटा तो जरा सी स्पेस होता था। और आ जाए अगर वो 2-4 मिनट पहले, तो पट्टी के बीच में ही ये बस ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का। उसके बाद फिर चलिए, तो ये है वर्किंग इसकी। आगे समझे पूरी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको बना लिया डायग्राम, कोई जरूरत पड़ेगी आपको ऐसे। ये तो मैंने धीरे धीरे करके बनाया, समझाने के बाद बना लिया ना सभी ने साथ। अब देखिए इसको लिख लीजिए, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जो है वो जनरली जहां जो नीचे जहां से पानी खींच रहे हैं उससे ऊपर लगा रहता है, यानी पानी जहां से खींच के ला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी यहां से लेके आ रहे हैं, सेक्शन 1 होगा थोड़ा उससे ऊपर। ये तो बिल्कुल पंप के करीब में होता है, ये बिल्कुल पंप के करीब में होता है, ये भी पंप के ऊपर से करीब में होता है। तो इस चीज को जो हमने कहा था, इस चीज को कहते हैं हम सम्प। स्पेशली पंप के केस में से सम्प कह देते हैं, और वहां इसे कह देते हैं सम्प कोई टेल रेस। लास्ट में का नाम लिखाया था एक और उसका, तो वहां स्पेशली दोनों का अगर नाम अलग करो, यहाँ कहेंगे सम्प, वहां कहेंगे टेल रेस। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 1, ये है आपका डिलीवरी वाल्व। तो दोनों ही ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग करते वक्त दोनों ही वाल्व हमारे क्लोज होने चाहिए। देख लीजिए, अब यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट लिख लीजिए, जैसे जैसे डायग्राम के साथ है, बोथ वाल्व शुड बी क्लोज, should be closed before starting the pump.
जब पंप रन करेगी तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, है ना। वैसे तो जो चीज़ें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उनको आगे दिखाते हैं, लेकिन हमको डायग्राम बन गया, इतना समझाया तो बहुत सारी चीज़ें यही बात कर लेते हैं। इसमें ये फिनोमेना होती है प्राइमिंग, क्योंकि अभी मैंने आपको बता तो दी प्राइमिंग, हाँ ये बताना है कि ये प्राइमिंग थी, ये चीज़ मैंने बताई प्राइमिंग, लिख लीजिए प्राइमिंग, इसमें ये फिर होती है प्राइमिंग। इसमें पानी या फ्लूइड भरने की फिनोमेना को डिलीवरी वाल्व से सक्शन वाल्व तक फिल करने की फिनोमेना को कहते हैं प्राइमिंग। इसलिए मैं बता दी तो ये दिखा देता हूं, है ना। फिनोमेनल या प्रोसेस, प्रोसेस लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पंप विद लिक्विड फ्लूइड, या ऐसी बात है लिक्विड फ्लूइड फ्रॉम सक्शन वाल्व टू डिलीवरी वाल्व। सक्शन वाल्व टू डिलीवरी वाल्व, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्राइमिंग। इसको हम पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भर दें तो ये क्या कहलाती है, प्राइमिंग। कभी कभी पूछ लेते हैं प्राइमिंग क्या है। अब देखिए एक बार एक बच्चा इतनी सी गलती करके आ गया था, आप ये बताइए, ये लिख दी मैंने डेफिनेशन, एक ऑप्शन अगर इसमें इसे तो लिख देता मैं गलत, और सही वाले में यानी इसी में ये सही वाला ये एक और ऑप्शन बना रहा हूं मैं भी, इसमें एक में वर्ड और इंक्लूडिंग पंप, मैं क्या लिख देता, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पंप विद लिक्विड फ्लूइड फ्रॉम सक्शन वाल्व टू डिलीवरी वाल्व इंक्लूडिंग पंप। तो क्या गलत हो जाता है ये? अरे जाहिर सी बात है, फ्लूइड भरोगे यहां से यहां तक तो पंप क्या रह जाएगी बीच में। अब वहां पर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वहां पर उस लड़के ने बस इसी वजह से ढूंढता रहा सही ऑप्शन, कि सर ने तो लिखवाया कि सक्शन वाल्व से डिलीवरी वाल्व तक पानी भर देते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में तो इंक्लूडिंग पंप लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी चीजों का खुद भी थोड़ा सा, चलिए अब तो आ गया प्रॉब्लम सामने, तो आपको हमने बता दी, लेकिन खुद से भी और कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है तो ध्यान दें। तो इंक्लूडिंग पंप तो भरेगा ही है भाई, पानी है कोई वैसे थोड़ी नहीं यहाँ से रुक जाएगा। तो इंक्लूडिंग पंप लिख दे ना लिख दे, ये वो तो ऐसा ना इम्प्लाइड है कि वो तो भरना ही है, जब ऊपर से नीचे से पानी भरोगे तो पंप में तो भरेगा ही, जब यहाँ तक पानी आएगा ही तब ये भर जाएगी पूरी, पहले भर जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऐसी गलतियां भी हो जाती, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें ये जो इम्पेलर है, ये इम्पेलर 3 तरीके का होता है। इम्पेलर, इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पेलर आर ऑफ 3 टाइप, लिख लीजिए, इम्पेलर आर ऑफ 3 टाइप। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, लेकिन अब पढ़ लेना है। नंबर 1, अरे वाह ये तो कराने लगा रखा है। नंबर 1 क्लोज्ड, क्लोज। नंबर 1 क्लोज्ड है, नंबर 2 सेमी क्लोज्ड, और नंबर 3 ओपन। 3 तरीके के इम्पेलर्स का यूज होता है। 3 तरीके से इम्पेलर्स का यूज होता है, क्लोज, सेमी क्लोज और ओपन। तो इसमें ये बात पूछा जाता है, इसमें आपको नहीं जाना क्लोज क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना। पूछा ये जाता है कि क्लोज इम्पेलर कब यूज करते हैं, सेमी क्लोज कब यूज करते हैं, और ओपन कब यूज करते हैं। तो क्लोज इम्पेलर यूज करते हैं आप प्योर फ्लूइड सप्लाई के लिए, प्योर लिक्विड फ्लूइड के लिए क्लोज इम्पेलर कब यूज करते हैं, प्योर हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है ना। सेमी क्लोज का यूज कर लेते हैं आप सिलरीज वगैरह के लिए। सिलरी नहीं होती, पेपर पल्प जो होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, यानी ये पेपर पल्प वाली के लिए नहीं होगा, लेकिन जो आपकी पेपर जो केमिकल इंडस्ट्री की जो सिलरी है उनके लिए यूज करते हैं। यानी चलिए ऐसे लिखिए, लेस कंटामिनेटेड फ्लूइड, लेस कंटामिनेटेड फ्लूइड, ऑक्साइड्स होती है, नहीं ऑक्साइड्स नहीं, बता रहा हूँ, लेकिन लेस कंटामिनेटेड फ्लूइड, वो कंसेप्ट नहीं है ऑक्साइड होंगे,
लेस कंटामिनेटेड फ्लूइड या लो डेब्रिस। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए लो डेब्रिस। डेब्रिस जो है वो लो हो। दूसरा ये जो है हाईली कंटामिनेटेड फ्लूइड। देखिए ये है। अब आपकी समझ में शायद आ गया होगा कि अगर प्योर लिक्विड है उसमें चीजें ईंट पत्थर लकड़ी टुकड़े ऐसी चीजें नहीं हैं, बिल्कुल प्योर है, पानी है पूरा प्योर, तो ये वाला क्लोज वाला यूज करेंगे। थोड़ी बहुत उसमें कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन यानी उसमें मिलावट तो है। मिलावट से मतलब ऐसा नहीं लिक्विड ही हो, दूध है और उसमें दूध पानी है, उससे मतलब नहीं मिलावट। मिलावट कैसी हो, उसमें कोई कंकड़ पत्थर पत्ते ईंट या लकड़ी के टुकड़े, डेब्रिस का मतलब ये है। सॉइल भी हो तो बहुत भारी भरकम ना हो, है ना। अगर इसमें सॉइल हो थोड़ी बहुत, डेब्रिसेस हो छोटे मोटे चल जाएंगे। अगर डेब्रिस नहीं, अब अगर मड वगैरह है बहुत ज्यादा, जैसे कंक्रीट ट्रांसफर करने के लिए आज देखा कंक्रीट भेज रहे हैं ऊपर, तो इस तरीके के लिए क्या यूज करेंगे, ओपन वाला, जिसमें बहुत ज्यादा डेब्रिस वगैरह है, यानी कंटामिनेटेड पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके के लिए आप ओपन इम्पेलर टाइप का यूज करेंगे। तो ये है प्योर करेंगे क्लोज के केस में, सेमी क्लोज छोटे मोटे अगर पार्टिकल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत कंटामिनेशन है, जैसे नदी नाले में से पानी खींचना है, नदी नाले में पानी खींचना है, उसमें आ जाते हैं छोटे मोटे टुकड़े, कागज वागज ऐसी चीजें, तो सेमी क्लोज यूज कर लेंगे। और आपको बिल्कुल कोई ऐसी चीज है, पेपर सिलरी है, पेपर की जब सिलरी बनती है, पेपर बनाने से पहले वुड को कट करके बनाते हैं, वुड की केमिकल प्रोसेसिंग करके बनाते हैं, तो वुड एक बार में थोड़ी नहीं पूरी पूरी घुल जाती है, तो बहुत बड़े बड़े उसके टुकड़े होते हैं, तो उसको ट्रांसफर करना है तो इसको यूज करेंगे ओपन। बस इतना सा जानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। वर्किंग प्रिंसिपल की मैंने बात कर ही ली, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। बेसिकली इन दोनों, जब इनको हम पूरा पढ़ लेते हैं तब दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन थोड़े से बनते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग को मिलाकर के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब यहां पर आ जाइए, टाइम कितना हुआ है, 4:30। अच्छा टाइम है, ठीक है। अब यहीं पर फिर एक हेडिंग दीजिए, देखिए कैविटेशन तो कल में बता गया था जब जाते जाते, अब यहां एक हेडिंग दीजिए, नेट पॉजिटिव सक्शन है, नेट पॉजिटिव सक्शन है, NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH, NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो आज तक पूछा गया है आपके यहाँ, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी है, रिलेटेड किस चीज से है, तो रिलेटेड है ये पंप से, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है पंप से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो देखिए ये रोकता है कैविटेशन को। जब कैविटेशन हो रहा होगा तो हमें नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की बात करनी होगी। कैविटेशन हो रहा होगा, अब कैविटेशन क्यों हो रहा था, कल आपको बताया था हमने कि अगर जब ये यहां से सक्शन क्रिएट करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, अगर ये पानी बहुत नीचे है, भाई पानी अगर बहुत नीचे, सक्शन कितना क्रिएट करेगा, ये तो 10 मीटर का भी सक्शन क्रिएट कर सकता है। सक्शन कितना होगा, जितना यहाँ वैक्यूम होगा, जितना वैक्यूम उतना सक्शन। अगर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया यहाँ वाटर कॉलम के 10 मीटर के बराबर, तो 10 मीटर का अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो आपको मालूम है सिफोनिक एक्शन भी रुक जाता है नहीं? yes. अगर 10 मीटर से ज्यादा यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, रैपिड वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, पंप काम नहीं करेगी और इसी फिनोमेना को कहते हैं कैविटेशन। कल बताया था ना, इसी फिनोमेना को कहते हैं कैविटेशन। यानी अगर वैक्यूम ज्यादा क्रिएट कर दिया तो कैविटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरे तरीके से भी कैविटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि ये पंप से पानी का लेवल ही 10 मीटर नीचे है,
तो पानी 10 मीटर ऊपर लाने के लिए 10 मीटर नेगेटिव प्रेशर करना पड़ेगा, तभी नीचे से 10 मीटर से पानी आएगा। सही बात है ना। यहाँ पर पानी कब आएगा? जब दोनों में डिफरेंस प्रेशर में 10 मीटर के बराबर हो जाए, तभी तो आएगा ऊपर, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो बताइए क्या पानी अगर 10 मीटर नीचे है तो ये पंप वर्क कर जाएगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमको मालूम है कि 7.6 मीटर से ज्यादा ही वैक्यूम हो गया तो कैविटेशन हो जाएगा। सिफोन पढ़ाया था, बताया था कि 7.6 मीटर से ज्यादा हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वाटर फ्रॉम वेयर पंप कैन लिफ्ट द वाटर इज 7.6 मीटर। और ये भी आइडियल केस बताया था, वहां भी आइडियल था, लॉसेस वगैरह होंगे, ये होंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे करिए कि मोर देन 7 मीटर से ज्यादा अगर डेप्थ है नीचे तो पंप जो है लिफ्ट नहीं करे, पंप जो है पानी को लिफ्ट नहीं करे। ये तो हो गया पूरा डिस्कशन इंक्लूडिंग इंटरव्यू। बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब अक्सर पंप से जाते ही लड़कों पे क्वेश्चन पहला ही मार देते हैं, वो कितना मैक्सिमम डेप्थ से पानी खींच के ला सकती है। That is why we are using axial flow pumps। क्योंकि अगर इसको आप कर सकते थे, पाइप तो नीचे डाल सकते थे। और आप तो ये कहते ना अभी थोड़ी देर पहले मुझसे, कोई थोड़ा पढ़ा हुआ लड़का होता वो कहता सर जरूरी है इसे गड्ढे में ले जाकर नीचे रखें, इसे ऊपर रख लें, पाइप को पहुंचा दें इसको पानी में तो खींच लेगा ये। तो क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि अगर 7 मीटर से ज्यादा पानी नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा? कैविटेशन हो जाएगा, पंप वर्क नहीं करेगी। इसीलिए जब इस पंप से पानी निकालते हैं किसान या हम लोग जो भी निकालता है, तो अगर पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो किसान लोगों ने देखा होगा कहीं पे जहाँ पे चल रही हो गड्ढा करके पंप को नीचे पहुंचाते हैं। पानी में और इस पंप में डिफरेंस वो 4, 5, 6 फीट का छोड़ते हैं, वो इतना नीचे ले जाते हैं। ज्यादा पानी नीचे चला जाता है तो फिर पंप और गड्ढा करके नीचे ले जाते हैं पंप को। इसीलिए तो ये पंप फेज आउट होते जा रहे हैं इरिगेशन में, क्योंकि पानी का लेवल पहुंच गया 70-80 फीट पर। अब 70-80 फीट तक तो गड्ढा करना तो बड़ा मुश्किल है। That is why we are replacing these pump with axial flow pump, जिसे आप सबमर्सिबल कहते हो, उससे इसे अब हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम वेयर वी कैन लिफ्ट द वाटर इज नॉट मोर देन 7.6 मीटर। तो आइडियली है ना, अगर आपसे पूछा जाए वो कहते हैं मैक्सिमम डेप्थ, तो आप क्या आंसर लगाओ? 7.6 मीटर सर। क्यों? हम तो आइडियल मान लिया हमने सिचुएशन को, तो कितना से उठा सकते हैं? 7.6। अदरवाइज ऑप्शन अगर उसमें लेस देन 7.6 तो वैलिड, लेस देन 7.6 यानी ऐसे मानिए करीब 25 फीट नीचे से ही उठा सकते हैं हम पानी को ऊपर, है ना। 25 फीट आइडियल केस में 25 फीट नीचे अगर है पानी तभी उठा सकते हैं, उससे ज्यादा हो गया तो हम नहीं उठा सकते। यानी नॉर्मल केस में 20 फीट नीचे पानी है तो हमारी पंप काम करेगी, 20 फीट से ज्यादा नीचे है तो पंप काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कैविटेशन हो जाएगा। कैविटेशन को रोकने के लिए क्या चाहिए कि हमारा जो सक्शन प्रेशर है वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो। सक्शन प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो तो कैविटेशन नहीं होगा। यही डिफरेंस कहलाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। जितना डिफरेंस दोनों में होगा उतना आप उसमें सक्शन क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो जितना नीचे होगा उतना तो सक्शन क्रिएट कर देंगे, सिर्फ लिफ्टिंग में चाहिए, डिलीवरी कब होगी फिर उसकी। ये डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। जितना सक्शन हेड पॉजिटिव में होगा उतना ही कैविटेशन के चांसेस कम होंगे। आ गई पूरी कहानी समझ में? चलिए अब लिख लीजिए, तो ज्यादा ही एक्सप्लेन कर देता हूं, तो फायदा तो नहीं है लिखना है, डायरेक्ट लिखिए। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज डिफाइंड एज, जरा सी लैंग्वेज में खत्म हो जाएगा, जितनी देर बकाया मैंने 10 मिनट और 2 मिनट की लाइन में खत्म। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज डिफाइंड एज difference between inlet head and the head corresponding to vapor pressure of liquid, corresponding to vapor pressure of
लिक्विड। इतनी देर समझाया, 2 मिनट में लिख गया ना, इतना भी करके चला जाता तो भी आपको ऐसा लगता है ना पूरा पढ़ाया है। चलिए अगला, आगे अगली लाइन से लिख लीजिए, NPSH हैज सिग्निफिकेंस, NPSH शॉर्ट में बोल रहे हैं, NPSH हैज सिग्निफिकेंस only when cavitating liquid is pumped। कैविटेटिंग यानी जो फ्लूइड में कैविटेशन होता हो, कैविटेटिंग फ्लूइड इज पम्प्ड। कैविटेटिंग फ्लूइड इज पम्प्ड। इसका फायदा, इसका सिग्निफिकेंस तभी है एनपीएसएच पढ़ने का, कब है, जबकि जो फ्लूइड हो वो कैविटेशन होता हो, जिसमें ऐसा फ्लूइड है जिसमें कैविटेशन होता ही नहीं होगा, जिसमें वेपराइजेशन होता ही नहीं हो, तो उसमें इसको पढ़ने का, लिखने का कोई पर्पस नहीं है। हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, अब यहाँ सिर्फ इफेक्ट ऑफ कैविटेशन पढ़ा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैविटेशन, इफेक्ट ऑफ कैविटेशन लिख लीजिए। पिटिंग एंड इरोजन, नंबर फर्स्ट, पिटिंग एंड इरोजन। पिटिंग, PITTING, पिटिंग एंड इरोजन, इरोजन EROSION, इरोजन। नंबर अगला, सडन लॉस इन हेड, सडन लॉस, अच्छा वीडियो चल रही है, चलो हटाओ इसे, बंद करो, बहुत हो गई।